namle lamadi nga ngaina ta bizom thai ta te le sisan ahi lawa hi le thal zum ke phalna pan na te jeng jon ko तो हथियार इतने भी सोफिस्टिकेटेड वाले नहीं थे, तो हम तो फिर जल्द से जल्द उनको सारे हथियार वापस लेनी चाहिए उन आतंकवादियों से, तभी तो फिर शांति का कुछ प्रोग्रेस आ पाएगा ना। इल्जाम लगाया जाता है आप जाके मैतेई समाज में उनके मंदिरों पे आप हमला करते हैं। ये मैतेई समाज के मंदिर कौन सा टारगेट हुआ? चर्चिस को देखो तो इतने सारे जल गए, हमने मंदिर में एक कोने भी टच नहीं किया, तो कहा ही जा सकता है। हम वाले जो आते हैं वो आरोप लगाते हैं कि हम वही तो ना, तो यही तो शुरुआत हुई थी ये पूरा दंगा कि ये लोग बार बार झूठों द्वारा अफवाह द्वारा ये फैला रहे कुकीज़ों के ऊपर कि कुकी ने ये कर दे ये कर दे, परंतु ये सच नहीं है। हम वो लोग ज्यादा जनसंघ भारतवासी है, क्या फंडिंग कहाँ से आएगी फंडिंग? इसलिए तो हम बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत है केंद्र सरकार की मदद जरूरत है ना हमें, इसलिए तो हम बार बार यहाँ पे है। फंडिंग कहाँ से आई? मतलब ये सारे जो अफवाहें झूठ जो फैला रहे हैं ये बार बार मीडिया में बार बार ये फैले जा रहे हैं, इसलिए लोग उनको भरोसा कर रहे हैं। यही तो है ना, भेदभाव हो रही है हमारे बीच, इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमें भी न्याय मिले, हमारी आवाज हमारी भावनाएं जो सच्चाई है इस पर भी ध्यान दो, इसलिए हम बार बार प्रदर्शन करने आते हैं कि हम तो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो लूटपाट की थी, जो हथियार जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड वाले थे जो उन्होंने पुलिस स्टेशन से ली थी, ये तो उनके पास ही है ना। उन्होंने बस 5% करीबन 6,000 से ज्यादा हथियार जो उन्होंने चोरी की थी उसमें से बस 5% लौटाए गए। उसमें से इसमें क्या दिखाया जाता है कि जो 5% के जो हथियार लौटाएंगे उसमें से, जिस तरह हमारी बहन ने अभी कहा, उसमें से सोफिस्टिकेटेड वेपन जो उन्होंने करीब 6 लाख चुराए गए थे, लौटी नहीं गई थी। और खबर के साथ अगर आप देखोगे कि खबर पे लौटाए गए थे, जब लौटाए गए थे तब वहाँ के मणिपुर के सरकारी बस थे, गवर्नर नहीं थे जो इन सब की रिकॉर्ड कर सकेगी या फिर कर सके, ऐसे कोई नहीं थे। तो हमारी तरफ से हमारी मांग ये है कि हमारी जो जनजातियाँ हैं, हमारी जो समुदाय के, उनकी सुरक्षा के लिए कोई संविधान भी नहीं। कल्टीवेशन चलो सब कहते हैं कि हम कर रहे हैं क्योंकि जो समुदाय पॉपी की कल्टीवेशन कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? और इसके जो सबसे बड़े जो इनके जो ट्रेडर्स कौन है वो मैतेई लोग हैं। जैसे कि सीएम, आपने खबर में भी पढ़ा होगा कि हमारे जो पुराने सीएम है, सीएम बीरेन, वही वो तो उसके सबसे टॉप, हाँ तो वो सबसे बड़े वो उसके हेड है जो हमें सबकी सपोर्ट कर रहे हैं, वो चुप के पीछे से, जैसे वो माफिया होते हैं उनकी तरह है वो। ये पॉपी कल्टीवेशन हमारे लोगों को मजबूरी की वजह से भी करनी पड़ रही है, लेकिन इसका गलत नहीं है कि हम वो कर रहे हैं। इसके पीछे जिसका हाथ है वो मैतेई समुदाय के लोगों का हाथ है सबसे बड़ा। देखिए तो जो कर रहे हैं पॉपी कल्टीवेशन वो तो गरीब किसान है ना, वो इसलिए करे क्योंकि पैसे विकास कुछ नहीं मिलता ना, लेकिन पैसे जो ट्रेड है ये सब कौन देता है, कौन इनको सपोर्ट कर रही है? तो मैतेई, हाँ जी, ये सब डिबंक हो चुका है भाई। सरकार पूरी तरह से मैतेई को सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमारा कहना है कि जब ये पूरा हादसा शुरू हुआ उसमें मैतेई सरकार बीजेपी के अंदर थी, तो यहाँ कहीं न कहीं हम सरकार के ऊपर हमारा ये दुख है, निराश है कि उन्होंने ऐसे समय पे उन्होंने हमारी साथ नहीं दी। जरा सोचिए 3 मई से हम प्रेसिडेंट रूल मांग रहे थे, अगर वो रख सकते थे वो, लेकिन 2 साल से ज्यादा के बाद में किसी का प्रेसिडेंट रूल डाल के अभी आप अचानक से शांति की बात कर रहे हैं। शांति बिना न्याय के कोई नाम नहीं रखती। ऐसा लग रहा है कि हम शांति के नाम पे अन्याय का समर्थन कर रहे हैं। तो ये किसी के एक भारतीय होने के नाते ये कोई सोच भी नहीं सकता कि आपको जो शांति दिया जा रही है वो आपके लोगों के जान के साथ दिया जा रही है। लेकिन ज्यादातर लोग जो मैतेई हो, कुकीज हो, वो हिंसा के खिलाफ है, लेकिन कौन लोग हैं जो कुछ शांति बार बार कह रहे वो मैतेई है। हमें भी शांति चाहिए, लेकिन हमें पहले न्याय दीजिए, हमें यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेशन दे दीजिए, फिर उसके बाद में शांति की बात। शांति का अर्थ है ना, मैतेई के लिए शांति कुछ और, कुकीज़ों के लिए शांति कुछ और है। कुकीज़ों के लिए शांति ये है कि हम तो अलग हो गए, हमारे साथ इतना बुरा हुआ, अब हमें एक अलग प्रशासन दे दो, हम अलग कर दो, अब हम उनके नेबर की तरह रख लेंगे, वो ठीक है। लेकिन मैतेई लोगों के लिए शांति ये है कि कुकीज़ों लोगों को मिटाना, इसलिए तो पूरा दंगा शुरू हुआ था ना। ये लोग हमें नफरत करते थे, पहले कुकीज सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे थे, तो हम वही मांग रहे हैं।
जब हमने पहली बार मांगी थी वो प्रेसिडेंट रूल थी, उस समय हमारे दिल दिमाग पे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पे अलग प्रशासन की बात नहीं थी। लेकिन 3 साल होने वाली, आने वाली 3 मई पे 3 साल हो जाएगी। ऐसे हालत पे अगर हम लोग अपने लिए, अपने लोगों के बचाव के लिए अगर कुछ मांग सकते हैं वो यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेशन है लद्दाख की तरह। अगर हमारी देश, हमारी जो समुदाय है, अगर वो ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मांग रहे, अब यूनियन टेरिटरी अगर वो लद्दाख को दे सकते हैं, वो हमारे कुकी जो समुदाय को दे सकते हैं। हमें ऐसे सवाल पूछने पड़ रही है कि क्योंकि जो समुदाय के जो लोग हम लोग हैं, क्या हमें बार बार ये सबूत देनी पड़ेगी कि हम भी भारतीय, हम भी भारतीय की जनजाति है, इसके लिए हमें बार बार सबूत देने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में एक भारतीय होने के नाते और भारतीय के लोग होने के नाते अगर ये सवाल या फिर ऐसे दुर्घटना अगर फिर से होगी तो कई कितने लोगों की विश्वास भारत से भी उठ सकती है। ऐसी दुर्घटना पिछले, आपको इतना पता होगा कि मणिपुर पे प्रेसिडेंट रूल जो इस बार है ये 11वीं बार है, 11 टाइम है इस बार का। ऐसे पे अगर 11 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल होने के बाद भी अगर इस तरह की दुर्घटना होती रहती है तो हमें आप ये विश्वास नहीं कर सकते या फिर ये दावा नहीं लगा सकते कि वहाँ पे फिर इतना वो कोई अलग नहीं है। मतलब हमें मणिपुर में जो मेजोरिटी मैतेई जिनने हमारे को जान से कुकी तुम ना हदगद बने, सारे कुकी को मार डालो, उनके जार उखाड़ो, जेनोसाइड करने का नारा लगाया था इम्फाल वैलीज में, उनसे अलग होना है। जिनकी दिमाग है, जिनकी आंखें हैं, सब देखते हैं कि वहाँ पे स्टेट आर्मरी से पूरा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स 6000 से भी ज़्यादा वेपन्स उठा दी गई थी मैतेई मॉब ने। उसको लेके पहाड़ में जाके हमें अटैक करता है तो हमें अपने बचाव के लिए हमें भी तो खड़े होना पड़ेगा। आओ हमें मारो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बचाव के लिए जो खड़े हैं उनको वेपन्स बोलता है, ये कुछ भी आके यहाँ पे बहाना बनाएगा, कुछ भी करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। एक दिन सच्चाई हमेशा, गन्स पूरा सोफिस्टिकेटेड था और जो वापस आया गन अचानक से लाइसेंस गन में बदल गया। लाइसेंस गन जमा हुई थी, वीडियोस वायरल हुई, आप लोग मीडिया हो, आप लोग